अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी। सही हो गया। एक होता है ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हम यूज़ करते हैं। इसके साथ आपके पास होता है और ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, प्रोपल्जन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने रिक्लेम्ड ब्लॉग भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक मैंने ब्रेकर ब्लॉग भी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पीछे जाके देख लें। आज हम जस्ट इन पर थोड़ा थोड़ा सा वो करेंगे। मैं तकरीबन समझो कि तमाम की आपको एक एक लाइव एग्जांपल लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा और साथ इनको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के मतलब, वो जो भी आपकी कन्फ्यूजन है या जो भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँ। बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है, जी ये चीज़ें क्या जो आप आईसीटी पढ़ा रहे हैं, क्या ये उस पर क्रिप्टो पर भी सेम एज वो होगी, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट होगी? तो प्यारे भाई, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, जी हाँ, 100%। जिस तरह ये फॉरेक्स में काम करती है, सेम उसी तरह ये इंडेसेस में काम करेगी। ये जो US 30 US 100 वगैरह हो गए, सेम इसी तरह ये क्रिप्टो में भी काम करती है। सेम इसी तरह ये जो डेरिव है, ये जो पता नहीं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, उसमें भी काम करती है। बाकी ये जो इंडियन स्टॉक्स हो गया, इसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई मेरा जानने वाला नहीं है, तो मैं इसमें से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों से सुना है मैंने कि सेम ये जो इंडिया के स्टॉक्स हैं, इनमें बिल्कुल सही वर्क करती है। बहरहाल फॉरेक्स हो गए, स्टॉक्स ये हो गए, क्रिप्टो हो गई, ये इंडेक्स वगैरह हो गए, इनमें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम ही यूज़ करते हैं। तो आप अपने जहन से ये बिल्कुल फंडा निकाल दें कि ये पता नहीं क्रिप्टो में ये वर्क करती है या नहीं करती। सही हो गया। तो सबसे पहले आपकी ये बात क्लियर। सबसे पहले चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ की बेस पता होगी कि एक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तभी आपको ब्रेकर ब्लॉक समझ आएगा, मिटिगेशन ब्लॉक समझ आएगा, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक समझ आएगा। तो मैं पहले डीपली जिस तरह आपको बताया एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाय द वे, मैं दोबारा आपको एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सिंपल सिंपल बात बता देता हूँ। मीन, जब मार्केट आपके पास यहाँ से एक बाय ट्रेंड में मार्केट जा रही है, ठीक है, जब ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के लिए वैलिड रूल ये है कि ये, ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये जो लास्ट बाय के केस में, ठीक है, बाय जो मार्केट बाय जा रही है ना, बाय के केस में ये जो लास्ट सेल की कैंडल होगी यहाँ पे, इसे हम कहते हैं आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए बहुत सारी टर्म है। मेन टर्म ये है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, मैं आपको बता रहा हूँ केस, ये जस्ट सिंपल ऑर्डर ब्लॉक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के लिए लाजिम है कि उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो, ठीक है, जैसा कि यहाँ से आप कह सकते हैं BOS ब्रेक हो, स्ट्रक्चर मीन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। दूसरा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट आपको बता दूँ, मीन हैवी मोमेंटम हो, इन कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप हो। सही है, मीन एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग है, दूसरी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे, मीन यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप हो, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी क्लीन होनी चाहिए। मीन, ये जो आपके पास सेल की लास्ट यहाँ पे कैंडल लगी है, अब जो नेक्स्ट बाय की कैंडल जा रही हैं, उस एक बाय की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे क्लीन किया हुआ हो। सही है, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी को मैं आपको सिंपल इधर यहाँ पे बता दूँ, मीन यहाँ पे एक सेल कैंडल लगी है और नेक्स्ट ये बाय की कैंडल यहाँ से नीचे वेक लगा के यहाँ से बाय गई है, तो अब मीन आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी लिक्विडिटी भी पिक हो चुकी है। तो अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट जल्द यहाँ पे आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी, ये समझे ऑर्डर ब्लॉक, और आपको यहाँ से एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है। सही हो गया। ये पॉइंट आपके सबसे, ये सबसे मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ जो कि लाजमी ऑर्डर ब्लॉक में होने चाहिए। आप लोगों के ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हो जाते हैं जी? बार बार मैसेज आते हैं ऑर्डर ब्लॉक तो वार की नहीं करता, ये हो गया वो हो गया। वो क्यों होता है भाई? आपको यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता, आपको यहाँ पे कोई FVG नहीं मिलती, कोई इम्बैलेंस नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ से वो ट्रेड प्ले कर देते हैं। तो वो लाजिम होता है कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के लिए कि उसमें फेयर वैल्यू गैप लाजिम होना चाहिए, उसके बाद लिक्विडिटी हंट लाजिम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नीचे से लिक्विडिटी हंट नहीं हुई तो अब कैसे? अब आप ने एक नाम सुना होगा जो कि बार बार मैं भी यूज़ करता हूँ, लोग भी यूज़, इंड्यूसमेंट। आप वेट करें इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट कैसे? ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल
लेवल है, मार्केट आपके यहाँ आए ऑर्डर ब्लॉक से पहले यहाँ आके मार्केट यहाँ से बाय चली जाए, ठीक है। यहाँ से अब जब मार्केट आपके पास बाय जाएगी तो ये जो आपके पास लेवल है, ये वाला लेवल, ये मैं उस सीन में बात कर रहा हूँ जब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी पिक ना की हो। तो अब एज अ लिक्विडिटी पिक होने के बाद आप किस तरह एक यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी किस तरह बढ़ सकती है। अब मार्केट जब यहाँ से लग के वापस जाएगी, विशाख मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे, जब विशाख से जो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है ये वाला इसको ब्रेक करे, उसके बाद वापस आए। अब जैसा कि आपको पता है कि हमेशा स्मार्ट मनी का काम होता है रिटेलर को ट्रैप करना। अब रिटेलर के लिए ये एक एज अ सपोर्ट होगी, सही हो गया। मार्केट जब यहाँ से वापस आएगी, इसकी इंड्यूसमेंट लेगी, ये जिन लोगों के यहाँ से बाइंग होगी, इससे नीचे एसएल पड़े होंगे, मार्केट उनके एसएल उड़ाएगी। जिन लोगों के इससे नीचे सेल स्टॉप पड़े होंगे, सेल स्टॉप, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल स्टॉप, वो यहाँ से जिन सेल लगाएंगे उनके मार्केट जस्ट यहाँ से ट्रैप करेगी उनको। कैसे? यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक अपना टच करेगी और यहाँ से बाय चली जाएगी। तो अब इस सीन में क्या हुआ, सेलर भी गए, बायर भी गए। मीन यहाँ से नीचे जो ये जस्ट आपको मैं लिक्विडिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मीन यहाँ से नीचे जिन लोगों के सेल स्टॉप थे उनके भी एसएल हो गए, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किए और यहाँ पे एसएल रखे उनके भी एसएल हो गए। तो ये जस्ट होती है आपके पास इंड्यूसमेंट। जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इंड्यूसमेंट आ जाए उसके ऑर्डर ब्लॉक के पास यानी कि हाई एक्यूरेसी होती है उस ऑर्डर ब्लॉक के पास होने की, सही हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के एक तो स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, दूसरा आपके पास डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए यानी कि फेयर वैल्यू गैप के बाद, तीसरा आपके पास लिक्विडिटी इस ऑर्डर ब्लॉक की पिक हुई हो, या फिर आपके पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। चौथा, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लो से लेकर ना उस स्विंग के लो से लेकर स्विंग हाई तक फिप प्लॉट करें एंड कोशिश किया करें कि ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है 50% से नीचे नीचे हो। मीन अगर यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिले, इस ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी बन जाए, यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी हो, और कभी भी इसको प्ले ना करें। मैं 100 दफ़ा पीछे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमेशा बाइंग डिस्काउंट एरिया से करें। डिस्काउंट एरिया मीन बाय के सीन में जो 50% से नीचे होता है वो डिस्काउंट एरिया होता है। सेल के सीन में अगर मैं ऊपर से नीचे तक वो लगाऊं ना फिर, तो जो सेल के सीन में 50 से ऊपर होता है वो प्रीमियम होता है। तो हमेशा जब बाइंग करनी है तो वही ऑर्डर ब्लॉक ढूंढें जो 50 से नीचे नीचे हो। ये जो 62, 70 और 79 लेवल है, ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज होते हैं, ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड लेवल होते हैं, सही हो गया। तो हमेशा ट्रेड जब भी आपने बाय के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, कोशिश करें कि वो 50% से नीचे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक हो, 50% से ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक आपने प्ले नहीं करना। तो ये थी कुछ मेन बातें आपके पास जो कि मैंने आपको तमाम बता दी। इसके अलावा अगर आपने इससे और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मैं आपको ये एक पिक दिखा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। मैंने यही बातें आपको डिटेल में पहले बता दी, अभी मैं सारे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। वही बातें हैं कि इसमें एफवीजी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और वो होनी चाहिए, सारी बातें मैंने आपको बता दी। दूसरा एक दो बातें जो जस्ट यहाँ पे लिखी हैं मैं आपको बताना भूल गया, बाकी मैंने आपको बता दी। ये कहता है कि ओबी शुड हैव बिगर कैंडल बॉडी देन इट्स विक। ये आपको मैंने नहीं कहा, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं यार कभी कभी आपके पास ऐसी कैंडल बनती हैं, ये उनकी जस्ट बॉडी होती है, ठीक है, और उनकी विक क्या होती है, उनके पास ये इस तरह की ऊपर से इतनी लंबी विक या फिर नीचे की तरफ ले विक होती है। तो कहते हैं इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक आप यूज़ ना किया करें, हमेशा कोशिश करें बॉडी जो होती है बिगर देन विक्स हो। मीन आपके पास अगर ये या इस तरह बॉडी होनी चाहिए और इस बॉडी की विक्स जो हों जस्ट जितनी कम विक्स होगी उतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होगा। इतनी अगर आपके पास एक कैंडल की वो हो विक्स हो तो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होता है, सही हो गया। तो हमेशा कोशिश करें जिसकी विक्स जितनी ज़्यादा कम हो, मीन जितनी विक्स कम होंगी छोटी होंगी उतना हाई एक्यूरेसी, उतनी चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो आपके साथ आपके पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, सही हो गया। इसके अलावा ये जो सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा हाँ, ये आपके पास कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ओबीज हैं, मीन आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3 और ये यहाँ पे तकरीबन 4 ओबीज हैं, ठीक है, मल्टीपल ओबीज यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा ए स्विंग में बहुत सारी, मीन ये 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 ओबीज हैं। तो आपने कौन सी ओबी यूज़ करनी है, वो ओबी यूज़ करनी है जिसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मीन पहली ओबी यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, तो दूसरी ओबी के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये है भी डिस्काउंट एरिया में। तो अब ये वाली जो ओबी है ना, समझो कि ये वाली जिसके बाद मीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस ओबी वाली, ये वाली ओबी, अब ये आपके पास एक प्रॉपर लेवल होगा बाइंग के लिए। लेकिन वो इंपॉर्टेंट बात कि ये होना डिस्काउंट एरिया में चाहिए, ना कि आपके पास ये प्रीमियम एरिया में
होना चाहिए। सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक नॉर्मल जो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ उसकी आपको समझ आ चुकी होगी। मैं चलता हूँ एक लाइव चार्ट पे और मैं आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन हल हो सके। मैं जस्ट आपके पास चलता हूँ यूरो एयूडी में। आपके पास ये यूरो एयूडी का चार्ट है, ठीक है। आप इसमें यहाँ से अगर स्ट्रक्चर रीड करें तो ये आपके पास मार्केट यहाँ से ये देखें ये हाई गई, ठीक है। तो मार्केट ने ये हायर लो लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से हायर हाई गई, ठीक है। मार्केट ने जब ये वाला हायर हाई किया ना, ये वाला हायर हाई, ठीक है। अब आपके पास लास्ट लेवल कौन सा है, वो भी आपके पास कौन सी है, ऑर्डर ब्लॉक आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक है। तो ये लेवल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, हमेशा याद रखें। अगर ये मैं आपको शायद बात बताना भूल गया, अगर 2 कंजेक्टिव या 3 कंजेक्टिव कैंडल हो ना, मीन मिसाल के तौर पे ये जो 1 और 2 कंजेक्टिव कैंडल और उसके बाद एक हाई मूवमेंट लगा है, मूव लगी है, तो ये लास्ट वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, बल्कि ये जो दोनों कैंडल होंगी हम उनको एज ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ठीक है। मीन अगर यहाँ पे तीसरी भी कैंडल होती, ये जो बाई की, अगर ये भी सेल की होती, तो मैं तीनों को एज ऑर्डर ब्लॉक लेता, ना कि सिर्फ आखिरी कैंडल को। तो ठीक है, ये आपने बात, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे सवाल आता है कि जी लास्ट कैंडल लेनी है कि तीनों। तो याद रखें, बेहतर यही होगा। कोई कोई लोग, ज़्यादातर लोग लास्ट कैंडल को लेते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा। आपका एस एल बेशक थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन बाद वक्त आपने देखा होगा मार्केट जस्ट यहाँ से टच करके वापस चली जाती है। तो आपने ये जो तीनों कैंडल हैं यहाँ से लेकर जहाँ तक उनको करना है, ठीक है। ये आपके पास अब ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये के और भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। दूसरा, ये अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से, तो ये जो लास्ट यानी कि सेल कैंडल है, अगली बाई की कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को पिक कर लिया है, ठीक है। लिक्विडिटी भी पिक, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी पिक ना भी होती तो ये एक दफ़ा आपके पास यहाँ पे ये मैं लो लगा के मार्केट हाई गई, मीन ये आपके पास इंड्यूसमेंट भी बनाई मार्केट ने, लिक्विडिटी भी पिक, आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है। आप जस्ट यहाँ से अगर फिर प्लॉट करें तो ये यकीनन आपके पास ये 50% है, 50% से नीचे ये 79 लेवल एरिया के पास, जो कि ओ लेवल होता है, वहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। तो ये जो वाला, ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक आपके पास बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है ट्रेड करने के लिए। सही हो गया। ये जिस तरह मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसमें सारे कॉन्टेक्स्ट पूरे हैं, इसी तरह आपने सारे कॉन्टेक्स्ट में लाने हैं और आपने एक अच्छा बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। सही हो गया। इसके बाद ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, यानी कि एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, आज मैं इसलिए ये डिटेल में इतनी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो ये ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी में। ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। अब आपके पास इसके बाद चलते हैं ब्रेकर ब्लॉक में। तो दूसरा सबसे बाद पास आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो होता है ब्रेकर ब्लॉक, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड मैं खुद इसको एज अ एंट्री क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ। तो आपने ये ध्यान से देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक को हम किस तरह यूज़ करते हैं। है इजी, इतना मुश्किल नहीं है। मीन आपके पास मार्केट एक तरह से यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, वेट ये इसकी लाइन ये कर दूँ, एंड आपके पास यहाँ से एक मार्केट बाय जा रही है। सही हो गया, ठीक है। बाय जाते हुए मार्केट ने ये यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, तो यहाँ पे कोई लास्ट सेल की कैंडल थी ना, समझो कि वो आपके पास एज ऑर्डर ब्लॉक थी, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जब यहाँ से सेल आएगी ना, सेल, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्रेड प्ले करूँगा, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास फेल हो गया, मीन मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। तो ये जो अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेवल, ये ऑर्डर ब्लॉक अब आपके पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। सही है ना। मीन अब अगर मार्केट यहाँ से आपके पास बाय जाएगी, तो अब हाई चांसेस हों कि मार्केट यहाँ से लग के सेल आएगी। अब सिंपल प्राइस एक्शन एज अ रिटेलर टर्म एक यूज़ करते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। वो बाद औक़ात आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आपको वो लेवल बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं। वो असल में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला कोई एरिया नहीं होता क्राइटेरिया, वो जस्ट ये क्राइटेरिया होता है आपके पास। मीन एक जब ऑर्डर ब्लॉक होता है ब्रेक, जब भी कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो, तो हम उसे कहते हैं कि अब वो एज अ ब्रेकर ब्लॉक आपके पास रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल है दैट सेल के केस में बता दूं, मीन आपके पास यहाँ से मार्केट सेल आ रही है, अब आप कर रहे हैं एक्सपेक्ट के भाई यहाँ से कोई आपके पास ऑर्डर ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक समझे कि यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास जी है भी प्रीमियम एरिया में, क्योंकि सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया देखेंगे ना ऊपर, और बाकी भी सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक कर देती है। तो अब आपके लिए ये वाला लेवल
लेवल नहीं होगा बाइंग के लिए, बल्कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल है ना, ये अब आपके लिए बाइंग लेवल है। क्यों? अब ब्रेकर ब्लॉक एरिया ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। मार्केट जब यहाँ से आएगी, यहाँ पे अगर आए मार्केट, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो सिंपल है दैट, अगर आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो उससे हम कहते हैं, जब वहाँ पे मार्केट दोबारा रिएक्ट करती है तो उससे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। सही हो गया। मैं आपको जस्ट लाइव चार्ट पे जाके इसकी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक चार्ट है गोल्ड का, ओके। मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गोल्ड में मार्केट यहाँ से सेल आ रही थी, सेल, ठीक है। ये देखिए मार्केट लोअर है, उसका मार्केट ने ये लोअर लो लगाया। तो इसमें अब ऑर्डर ब्लॉक एरिया कौन से है? ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, इसके बाद आपका फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्ले में सब कुछ है। आप इसको जस्ट यहाँ से मार्क करें यहाँ तक अभी, ठीक है। इसको मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट अगले दिन यहाँ पे आई, लेकिन इसको रिटेस्ट नहीं करती, दोबारा मार्केट बाय गई और दोबारा उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई। मार्केट ने जस्ट ये जो ब्रेकर ब्लॉक आपका लेवल है उसको यहाँ से रिएक्ट किया और उसके बाद मार्केट तकरीबन आपके पास, आई थिंक ये गोल्ड का चार्ट है, एंड आपके पास तकरीबन मार्केट 220-230 पे तक गई। तो ये वाला एरिया जो होता है, मीन एक ऑर्डर ब्लॉक जब फेल होता है, दोबारा मार्केट जब उसको रिटेस्ट करती है तो उससे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो गई, बिकॉज ये अब ये यहाँ से आपके पास ये जो लास्ट दो बाई कैंडल है, ठीक है, सुबह मार्केट ने ये हाई मोमेंटम दिया, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मार्केट यहाँ से जाएगी तो मैं सेल करूँगा, क्योंकि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों कैंडल, ठीक है, इन दोनों कैंडल की बॉडी। लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ से बाय ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया दो। अब मार्केट जब दोबारा यहाँ से नीचे आएगी, इसको रिटेस्ट करेगी, तो ये एरिया आपके पास आप बाइंग, ये वाला लेवल है, ये अब आपके पास आएगा एक बाइंग लेवल है। क्यों? ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। अब जब मार्केट यहाँ से सेल आएगी, विशाख रिट्रेसमेंट 1 2 3 4 और ये 5 करते हुए, या विशाख एक ही वेव में आए, अब ये आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ब्रेक हुए। अब ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक आपके पास वार कर सकते हैं, एंड आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एंड आपका जस्ट ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल से नीचे और टारगेट लेवल ये वाला नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल होना चाहिए। तो ये था आपके पास ब्रेकर ब्लॉक। सही हो गया। इसके बाद चलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, ब्रेकर ब्लॉक ओके आपका। इसके बाद चलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है एंड हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो मिटिगेशन ब्लॉक ये होता है कि मार्केट आपके पास बाय जा रही, मीन हाई लो हायर लो, उसके बाद हायर हाई, और मार्केट सेल साइड में ये 1 2 और इस तरह 3 कर दे। सही, मीन मार्केट स्ट्रक्चर तो ब्रेक करे ये वाला, लेकिन इस तरह ब्रेक करने से पहले मार्केट यहाँ से ये 1 2 और 3 कर दे। तो अब ये वाला जो लेवल होगा ना, ये वाला लेवल, ये आपके पास होता है मिटिगेशन ब्लॉक। एंड आपको ये मोस्टली चार्ट पे तकरीबन हर दिन में कोई ना कोई पेयर पर देखने को ज़रूर मिलेगा। क्यों कि मैं 100 दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। ये मार्केट का एल्गोरिथम है। मार्केट जिस तरह आज से 100 साल पहले चलती आ रही थी, सेम उसी तरह अब भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। तो ये अब यहाँ से जब मार्केट बाय जाए, तो ये जो लेवल होते हैं ना, ये वाला लेवल, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे आप ABC कह दें या 1 2 3 कह दें, जो होता है उससे हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक हो गया। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल, समझो कि कोई ऑर्डर ब्लॉक टाइप होगा, ये आपके पास वर्क करेगा मिटिगेशन ब्लॉक के तौर पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। ये बाय के सीन में था, मैं आपको सेल में सीन, मेन मार्केट आपके पास यहाँ से सेल आ रही है, यहाँ से ऊपर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जस्ट पहले यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर 1 2 और 3 यहाँ से ब्रेक कर दिया, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आपके पास ब्रेक हुआ। तो अब ये वाला जो लेवल होगा ना, ये वाला यहाँ से लग के मार्केट पहली दफ़ा वापस आएगी, पहली हमेशा। इसके बाद दूसरी दफ़ा भी हो, तीसरी दफ़ा भी हो, वो हमने यूज़ नहीं करना। हमने हमेशा एक्सट्रीम वाला जो पहली रिट्रेसमेंट होगी उसको यूज़ करना है। अब ये आपके पास है मिटिगेशन ब्लॉक। अब जब मार्केट यहाँ से वापस आए तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं लाइव चार्ट पर, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास हमेशा एक्सट्रीम लेवल होता है जहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं। अब अगर यहाँ से आप देखें ना, मार्केट ने यहाँ से ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया और ये लोअर, इसके बाद मार्केट ने ये लोअर किया। तो अब आप यहाँ से देखें, ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ये हाई
ये लो, और उसके बाद मार्केट ने ये हायर हाई किया, ठीक है। तो मार्केट ने ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये भी किया, लेकिन आपने कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक लेना, एक्सट्रीम वाला। तो ये वाला जो आपके पास लेवल है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेवल, ये आपके पास पहला सेल साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट बाय गई है ना, तो पहला सेल साइड की तरफ जो रिट्रेसमेंट है प्रॉपर, वो ये वाला लेवल है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपके पास है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या जस्ट आप इन ये जो 4 कंसेक्टिव कैंडल हैं इनकी बॉडीज को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आपके पास ये जो प्रॉपर लेवल है वो ये वाला लेवल है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास जो लेवल है ये आपके पास है मिटिगेशन ब्लॉक, सही हो गया। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पर, जो है आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको ज़रा आपने डीपली देखना है थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। कैसे, आपके पास मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, मार्केट ने ये लोअर लो लोअर आई लोअर लो लगाती हुई, ठीक है। यहाँ से सेल आने के बाद मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ओके। अब यहाँ से मार्केट बाय चली गई। अब आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक मीन जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद वो ब्रेकर ब्लॉक बनता है। जब ब्रेकर ब्लॉक फेल होता है तो उसे हम कहते हैं रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, सही हो गया। कैसे, ये सेल के सीन में ना, सेल के सीन में लास्ट ये जो कैंडल होगी सेल ट्रेंड में, इसको ये आपको फ्यूचर में जाके रिक्लेम्ड एज अ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर आपके पास रिएक्ट करेगी। वो कैसे करेगी, मैं आपको जा यहाँ पे भी दिखाता हूँ, लाइव चार्ट पे भी आपको जाके दिखाता हूँ कैसे। आपके पास था ये वाला लेवल, ठीक है। ये यहाँ से जब मार्केट सेल आई ना, सेल यहाँ पे कोई था आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, समझो कि इस लेवल पे। लेकिन मार्केट जब दोबारा यहाँ से ऊपर जाके सेल आई तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, सही। जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, ये जो वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यहाँ पे अब ये यहाँ से सेल साइड की तरफ ब्रेक है ना, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यार अब एज अ ब्रेकर ब्लॉक रिएक्ट करेगा, मीन जब मार्केट यहाँ पे जाएगी ये यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देती है, मीन अब आपका यहाँ से पहली दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, यहाँ से जब मार्केट से आए, दूसरी दफ़ा आपका बाय साइड से यानी कि ब्रोकर ब्रेकर ब्लॉक भी फेल हो गया। अब जब मार्केट यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करेगी तो अब ये आपके पास है एक प्रॉपर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, सही हो गया। सेम एज इन द बाय केस, मैं आपको जस्ट ये सेल की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मीन मार्केट आपके पास लो लगा है, उसके बाद हाई जाए, ये जो लो का ऑर्डर ब्लॉक होगा मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक मार्केट रिएक्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाए, ये जो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है। तो जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो, ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हो, तो जब ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक होता है तो तीसरा जो टेस्ट होता है ना उस ब्रेकर ब्लॉक का, उसे हम कहते हैं रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, सही हो गया। मैं आपको जस्ट एक पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ये आपके पास जस्ट एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। कैसे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ रही है मार्केट सेल साइड की तरफ, ठीक है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, ठीक है, लो लगाने मार्केट जब यहाँ से हाई गई तो ये आपके पास देखिए जस्ट ने बॉडी को मार्क किया हुआ है, ये आपके पास एक जस्ट ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। मार्केट यहाँ से सेल आई और इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से बाय जा रही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से लग के मार्केट सेल साइड की तरफ आएगी, क्यों, ये ऑर्डर ब्लॉक एज अ ब्रेकर ब्लॉक रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक भी फेल, आपका ब्रेकर ब्लॉक भी फेल। अब जब आपका ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक फेल हो तब आप इसे कहेंगे कि ये आपका रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने जस्ट यहाँ पे रीटेस्ट किया, ये आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक है, एंड देन मार्केट आपके पास यहाँ से बाय गई। तो ये आपके पास एक प्रॉपर एग्जांपल है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक की। इसके बाद जस्ट हम चलते हैं लाइव चार्ट पे, मैं आपको जस्ट एक लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ एग्जांपल आपको मैं लेके चलता हूँ। जस्ट ये आप देखें यूरो USD, ये आपके पास जो लेवल है ना, ये आप यहाँ से रीड करें, ये यहाँ से आपके पास मार्केट नीचे आती है, मार्केट ने लो लोअर, इसको मार्केट ने ये लोअर लो लगाया, तो आपके पास आप यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक लेवल कौन सा है, ठीक है। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक लेवल ये वाला है कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो अब यहाँ से सेल ट्राई करेंगे, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेवल है आपके पास, ये दोनों कंसेक्टिव कैंडल, ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। जस्ट देखिए मार्केट यहाँ पे आई, थोड़ा सा मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेस किया, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक कर गई, सही हो गया। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला जो आपके पास लेवल है यही वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, फुल एक ऑर्डर ब्लॉक, अब ये आपके पास रिएक्ट करेगा एज आप ब्रेकर ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे मार्केट दोबारा आई, दोबारा इसको थोड़ा सा टच किया, थोड़ी सी बाय गई, लेकिन इसको भी ब्रेक कर दिया। अब पहले यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, अब ब्रेकर ब्लॉक फेल हुआ, तो अब ये
यही लेवल आपके पास एज अ रिक्लेम्ड ब्लॉक आपके पास वर्क करेगा। देखें जस्ट मार्केट यहाँ से बाय गई, इसको आपके यहाँ से लिया और आपको यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये आपके पास एक, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एंड थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करें। मैं आपको पीछे इसलिए आपको यहाँ पे भी इसकी एक एग्जांपल दिखाई, आप इसको कॉपी कर लें अपने पास, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या जस्ट आप यहाँ से देखें। मीन ये एक ऑर्डर ब्लॉक जब फेल होता है वो ब्रेकर ब्लॉक होता है, लेकिन जब ब्रेकर ब्लॉक भी फेल होता है तो वही जो लेवल होता है वो आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके हो गया, ये आपके पास एग्जांपल थी रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक की। इसके बाद चलते हैं आपके पास प्रोपल्जन ब्लॉक। ठीक है, प्रोपल्जन ब्लॉक क्या होता है आपके पास, मिसाल के तौर पे, ठीक है, आपके पास एक मार्केट में आपको यहाँ पे दो मेन मार्केट में यहाँ पे एक आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपके पास एक यानी कि ये एक सेल की कैंडल है और ये आपके पास एक बाई की कैंडल। सही, आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ से सेलिंग में आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक पर आई और ये ऑर्डर ब्लॉक करने के बाद मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ओके, ये समझो कि आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट दोबारा आई और इसी ऑर्डर ब्लॉक लेवल के साथ ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम कहते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक। ठीक है, अब जब यहाँ से मार्केट वापस जाएगी तो ये आपके पास होगा प्रोपल्जन ब्लॉक। ये आप इसको सिंपल है दैट ऑर्डर ब्लॉक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक मैंने सोचा कि आपको प्रोपल्जन ब्लॉक की जो है वो एक क्लियर कट आपको एग्जाम्पल इसकी बता दूँ। ठीक है, मीन एक ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आए और उसी पुराने ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट आपको एज आप ट्रिपल एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दे। मीन आपके पास यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना और दोबारा मार्केट सट्रा के शिफ्ट कर जाए, तो अब ये वाला जो आपके पास लेवल है इसे हम कहते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक। सही हो गया, मैं जस्ट आपको यहाँ पे लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ इसकी एक एग्जांपल। आपके पास ये गोल्ड का चार्ट है, मार्केट यहाँ से हाई गई बाय गई। ठीक है, ये आपके पास ये यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये आपके पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल। ओके, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने में दोबारा मार्केट यहाँ पे और मार्केट ने यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। वो कौन सा है, ये देखें, ये जो कैंडल है ये आपके पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक और ये है आपके पास प्रोपल्जन ब्लॉक। दोबारा मार्केट यहाँ पे आई और इस प्रोपल्जन ब्लॉक को प्रॉपर मार्केट ने आपके पास यहाँ पे देखें रिएक्शन दिया बाई साइड की तरफ। सही हो गया, तो ये आपके पास है सिंपल प्रोपल्जन ब्लॉक। इसके बाद लास्ट टू है जो कि जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो इतने इजी नहीं है बिकॉज इजी का मतलब कि वो इतने चार्ट में आपको मिलने को दिखाई नहीं थे। एक होता है आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक, वो सिंपल है दैट, मैं आपको चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। रिजेक्शन ब्लॉक मीन आपके पास इस तरह की एक रिजेक्शन है, रिजेक्शन कैंडल, और उसके बाद मार्केट दोबारा वहाँ तक नहीं जा सके बल्कि सेल साइड की तरह मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे। सही, मीन ये आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है, समझो कि एक लॉन्ग यानी कि विक लगे और उसके बाद मार्केट इस विक तक नेक्स्ट कैंडल अप्रोच ना कर सके और सेल साइड की तरफ मार्केट आए और वो कर जाए, मीन के स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए सेल साइड का, तो इसे हम जस्ट कहते हैं आपके पास है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर वाले लोग कहते हैं कि ये इस यानी कि ये जो रिजेक्शन ब्लॉक होते हैं ना, जब मार्केट यहाँ से वापस जाए तो ये जो रिजेक्शन ब्लॉक की विक्स होती हैं ना, ये वाली आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मीन H1 है तो M5 M15 में जाके आपको यहाँ से ट्रेड देखनी चाहिए। मीन आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती हैं, बट पर्सनली मैं इसको यूज़ नहीं करता। तो इसके बाद आपके पास लास्ट वन है वैक्यूम ब्लॉक, और इसके बारे में लोग ज़्यादातर मुझसे पूछते भी रहते हैं। तो ये वैक्यूम ब्लॉक क्या है, जस्ट आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ वैक्यूम ब्लॉक। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने जस्ट एक डायग्राम बना रखे है। मीन जब मार्केट में गैप अप होता है ना, गैप अप कब होता है, जब किसी सेशन की ओपनिंग हो, जब वीक के बाद डे ओपन हो, या किसी बहुत हैवी इम्पैक्ट न्यूज़ जैसा कि FOMC हो गई या NFP हो गई, ऐसी क्यों न्यूज़ हो तो आपके पास ये होता है गैप अप मार्केट ओपन होती है। ठीक है, तो मार्केट जब आपके पास गैप अप ओपन होगा ना, गैप अप ये जो आपके पास यानी कि गैप लग के बाद, तो ये जो आपके पास गैप होता है इसे हम जस्ट कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक। सही हो गया, एंड ये इसको मैं इतना प्रीफर इसलिए नहीं करता क्योंकि ये फॉरेक्स में बहुत कम बनते हैं, क्रिप्टो में भी इतने ज़्यादा मैंने नहीं देखे। हाँ, अगर आप करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके पास ये। ठीक है, आप जस्ट इसको देख लें, मैं आप इसको डेफिनेशन बता देता हूँ, आप इसको ट्रेड भी कर लिया करें, मैं भी इसको ट्रेड करता हूँ। जस्ट इसका मकसद क्या है, जब मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप, ठीक है, एंड
आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिब प्लॉट करनी है, ठीक है। अगर तो ये गैप अप लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल तक, मीन ये आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है और बाय का ट्रेंड है और ये गैप अप बाय साइड की तरफ हुआ है, ठीक है। एंड मार्केट रिट्रेसमेंट करती करती आई है और ये जो गैप है ये आपके पास है 50% से नीचे नीचे, ओके, यानी कि डिस्काउंट एरिया में। तो जब ये गैप फिल होगा एंड ये हाईली चांसेस होते हैं, 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट इस गैप को फिल ज़रूर करेगी अगले वीक में, या फिर एनएफपी है, मार्केट बाय साइड की तरफ निकल चल गई है, या कोई भी हैवी न्यूज़ है, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इस गैप को फिल करने ज़रूर आएगी। एंड देन जब मार्केट अगर 50% से नीचे नीचे और ये गैप फिल हो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये गैप 50% से ऊपर ऊपर हो, मीन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिप प्लॉट की और ये वाला जो गैप है ये आपके पास हो 50%, यानी कि जो फिप का है 50% उससे ऊपर ऊपर हो, तो फिर इसकी इतनी हाई एक्यूरेसी नहीं होती। अदरवाइज ये अगर आपके पास बन जाए ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड तो आप इसको इग्नोर कर दिया करें। मीन बाय का साइड का ट्रेंड है और ये आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये आपके पास समझो कि ये कैंडल और दूसरा ये यहाँ पे, यानी कि बाय साइड का ट्रेंड है और ये इस तरह का एक गैप आपके पास सेल साइड की तरफ लग गया है। तो अब मार्केट क्या करेगी, जस्ट मार्केट थोड़ा सा सेल साइड की तरफ आके मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन सेल साइड की तरफ देगी और फिर इसको ब्रेक कर देगी। क्यों क्यों ये इस वक्त आप ऑपोजिट टू द ट्रेंड थे। तो हमेशा याद रखें, कोशिश करें कि इसको ट्रेंड की तरफ ही यूज़ किया करें। तो इसकी कोई ख़ास एग्जांपल मुझे मिल नहीं सकी चार्ट पर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फॉरेक्स में ये बहुत कम बनते हैं। ये जस्ट आपके पास सिंपल एज दैट ये थी, ये एग्जांपल, ये डे जब ओपन हुआ नेक्स्ट, ये देखें ये पिछला डे था और आपके पास ये समझो कि वीक भी न्यू स्टार्ट हुआ, तो ये आपके पास गैप था। जस्ट देखें ओवरऑल यूरो यूएसडी में, हाँ ट्रेंड भी बाय का, जस्ट देखें मार्केट यहाँ से सेल आई, मार्केट ने ये देखें यहाँ पे इसको फिल किया एंड इसको फिल करने के बाद जैसे ही आपको F5 F1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपको एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड मिली नेक्स्ट आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप तक। तो ये थे आपके पास कुछ चंद अहम इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स थ्योरी। सबसे याद रखें इंपॉर्टेंट है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, जो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैं पहले भी 2-3 वीडियोस में डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वो समझ आ जाएगी तो बाकी बात सारे समझना आपके लिए बिल्कुल ईजी है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ब्रेकर ब्लॉक और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया थोड़ा सा टफ है, आप प्रैक्टिस करें, आपको इंशाल्लाह उस पर ग्रेप हो जाएगी। उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक, ये जो चार हैं ये आप सबसे ज़्यादा यूज़ किया करें, एज एंट्री क्राइटेरिया भी यूज़ किया करें और सबसे ज़्यादा मार्केट में बनते भी यही हैं। इसके अलावा रिजेक्शन ब्लॉक मैं यूज़ नहीं करता, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ। इसके अलावा वैक्यूम ब्लॉक अगर आपको कहीं पे बनता दिखाई दे, जैसे कि मैं उसकी स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट और सातवां लास्ट है आपके पास प्रोपल्जन ब्लॉक। तो मीन एक ऑर्डर ब्लॉक के पास आके दोबारा मार्केट वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो उसे हम कहते हैं प्रोपल्जन ब्लॉक। तो ये थी आपके पास एक फुल थ्योरी ऑर्डर ब्लॉक्स की। तो इनकी मैं पहले थोड़ी थोड़ी एक मुख्तलिफ वीडियोस भी, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक और सिंपल ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकअप और मिटिगेशन ब्लॉक, इन चार की बना चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपका इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।